हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला। पाठशाला में मैं विशाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। तो इस सेशन में एक सीरीज हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। इस तरीके की सीरीज जो आपके आरबीआई के गेम के लिए एक गेम चेंजर सीरीज साबित हो सकती है। तो आपको भी मालूम है ये चीज कि जो करंट अफेयर्स है आपके आरबीआई एग्जाम्स में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें ना ही ओनली आपके फेज वन में जहाँ पे 80 क्वेश्चंस आपके जीए के होते हैं वो कवर करता है, बल्कि आपका जो फेज टू में ईएसआई हो या आपके फाइनेंस और मैनेजमेंट हो, उनमें ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। और ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो न्यूज़ है, ये जो रीसेंट अपडेशन है या हर एक सेक्टर्स में, वो सारी चीज़ों को आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में एज़ अ फॉडर मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो आरबीआई के एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर होता है। और किसी को ये एग्ज़ाम क्लियर अगर करना है, तो डेफ़िनेटली इस पिलर को बिना स्ट्रॉन्ग बनाए आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे जनवरी से, एज़ वी आर अज्यूमिंग दैट योर एग्ज़ाम ऑफ फेज़ 1 विल ना अबाउट टू टेक प्लेस इन योर सितंबर मंथ। सो करंट अफेयर फ्रॉम जनवरी टू अगस्त और दी 1 वीक बिफोर योर एग्ज़ाम डेट, तब तक के लिए, तब तक का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो इस सेशन में हम शुरू कर रहे हैं जनवरी का करंट अफेयर, और हर दिन आपको ये वीडियो मिलेगी करंट अफेयर्स की, जिसमें हम जनवरी से लेके अगस्त तक का सारा करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है ना? राइट फ्रॉम दी जनवरी। ठीक है? अगस्त, जब अगस्त आएगा उस समय जो करंट अफेयर्स आएंगे उनको भी कवर करेंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं जनवरी से। देन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एंड देन कंसीडिंग अदर जो तुम्हारा करंट अफेयर्स है वो भी हम इस पूरी सीरीज में क्या करेंगे, कवर करने वाले। तो कहीं नहीं जाइए, इस चैनल पे ही आपको हर एक न्यूज, हर एक करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी करंट अफेयर्स आपको यहीं पे मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब शुरू करते हैं इस सेशन को। और सबसे पहला न्यूज है जो हमें देखना है वो ये है कि एक लड़की है जो 17 इयर्स की है, उसने क्या किया है। 17 ईयर ओल्ड काम्या कार्तिकेयन, रिमेंबर द नेम ना, नाम याद रखो। क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, इसका नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन। और इसने किया क्या है? इट इज शी इज द यंगेस्ट गर्ल, सबसे छोटी लड़की है जो 7 के 7 कॉन्टिनेंट में जो आपके हाईएस्ट पीक है, जो भी आपका हाईएस्ट पीक है, उन सारों को इसने क्या किया है? क्लाइंब किया है। ये वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट आप कह सकते हो कि 17 ईयर ओल्ड, एक तो बात ये कि 17 ईयर ओल्ड है केवल, और दूसरा नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन। और जो सबसे लेटेस्ट ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि अभी लेटेस्ट इस इन्होंने क्या किया है, जो क्लाइम किया है हाईएस्ट पीक, उस पीक का नाम क्या है? माउंट विंशॉन। क्या नाम है? माउंट विंशॉन मासिव। ये है वो माउंटेन। ठीक है? माउंट विंसन मासिव। ठीक है? माउंटेन का नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और माउंटेन का लोकेशन क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका। ठीक है? बर्फ बर्फ देख के ये सारी चीजें आपको वैसे भी याद होनी चाहिए कि अंटार्कटिका में आपका ये जो माउंट विंशन मैसिव है, ये इन्होंने अभी लेटेस्ट इन दिसंबर में ये ना, दिसंबर 2024 में इन्होंने ये जो अचीवमेंट है इसको अचीव किया है बाय क्लाइंबिंग ना द लास्ट पीक, हाईएस्ट पीक अमंग दी 7 कॉन्टिनेंट। ये इन्होंने दिसंबर 2024 में कवर किया है, क्लाइम किया है, और इसीलिए ये न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है? अब ये तो बात हो गई कि ये मतलब हमारा न्यूज़ में क्यों था, ये चीज़ें अभी लेटेस्ट एक्टिविटी क्या हुई है। लेकिन इस न्यूज़ से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है? पहले तो ये माउंटेन का नाम और किस लोकेशन पे है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड
नाउ दे कैन ऑल्सो आस्क कि जो ये ना क्लाइंबिंग की सीरीज इन्होंने शुरू करी कि सात ना जितने भी हाईएस्ट पीक थे उनको क्लाइंब किया, तो ये जो स्टार्ट हुआ था उसमें सबसे पहला फर्स्ट क्लाइंब जो होगा, ठीक है ना, फर्स्ट क्लाइंब इन्होंने किया था किस पे? गिलमंस पॉइंट। गिलमंस पॉइंट पे, जो कि कहां है? आपका माउंट क्लिमिंजारो। माउंट क्लिमिन, ठीक है। और ये कहां है? दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। तो ये एक फैक्ट याद रखना है। पहली बार इन्होंने कौन सा पीक को क्लाइम किया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन्होंने माउंट कॉक्सिक्स को क्लाइम किया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में। माउंट एलेबरस क्लाइम किया है यूरोप में। फिर माउंट एकोनकागुआ इन्होंने क्लाइम किया है, ठीक है, फिर जो कि अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। माउंट देनाली जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द सेकेंड फैक्ट विच इज इंपॉर्टेंट कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट कब क्लाइम किया था, एंड इट इज शी क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन मई 2020। और इसको जब इन्होंने क्लाइम किया था, ठीक है ना, तो ये इंडिया के तरफ से यंगेस्ट क्लाइंबर्स थी। इंडियाज यंगेस्ट क्लाइंबर। और अगर मैं बात करूं इस चीज का वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड के सेकेंड यंगेस्ट, वर्ल्ड सेकेंड यंगेस्ट, वर्ल्ड के सेकेंड यंगेस्ट क्लाइंबर्स में से ये थी, ठीक है। तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। बाकी बाकी इसमें ऐसा कोई और न्यूज नहीं है जो आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्या है नाम? काम्या कार्तिकेयन। अच्छा, एक और चीज, इसमें ये जितने भी ये लोग फीट्स, जितने भी ये अचीवमेंट हुई है, ये इन्होंने अपने पापा यानी कि अपने फादर के साथ ये चीज को पूरा किया है। और हिज फादर वाज इन डिफेंस, फादर इज इन डिफेंस, कमांडर एस कार्तिक, ठीक है। तो ये आपका जो सारा फैक्ट्स था इस करंट अफेयर न्यूज में, जो न्यूज है ये, इसमें ये सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स? 7। कौन सा भी लेटेस्ट माउंटेन को क्लाइम किया, हिल्स ना, पीक को? माउंट विंशन मैसिव इन अंटार्कटिका। पहला कौन सा था? गिलमंस पॉइंट, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका। और माउंट एवरेस्ट कब इन्होंने क्लाइम किया? मई 2024। और ये जब इन्होंने क्लाइम किया तो शी बिकम्स द यंगेस्ट, वो ना, यंगेस्ट आपकी इंडिया की और वर्ल्ड की सेकंड यंगेस्ट। अब कोई के दिमाग में ये भी आ सकता है, सर ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आरबीआई में ना, और या फिर ऐसे भी करंट अफेयर्स में, जब भी कोई वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीज है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। आपके एसए में आया कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड या वुमेन्स के अचीवमेंट से रिलेटेड, तो यू कैन यूज दिस फैक्ट्स एज वन ऑफ द बॉर्डर पॉइंट इन योर essay. Okay, so this is about your this news. चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज एट कन्याकुमारी, ठीक है ना। पहला ग्लास ब्रिज है जो इंडिया में, वो कहां पे बना है, इनॉग्रेट हुआ है? कन्याकुमारी, ठीक है ना। कन्याकुमारी याद रखना है कहां पे है ये, कन्याकुमारी। देखो अब ये ऐसे न्यूज हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब कोई चीज फर्स्ट टाइम हो रही है, ठीक है ना। तो ये इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज है एट कन्याकुमारी। ये कहां पे बना है? कन्याकुमारी में। और ये दो इंपॉर्टेंट लोकेशन को क्या कर रहा है? कनेक्ट करता है, ठीक है ना। दो इंपॉर्टेंट लोकेशन को कनेक्ट कर रहा है, जिसमें एक क्या है? आपका स्टैच्यू है,
दिस स्टैचू इज 133 feet लॉन्ग स्टैचू ऑफ सिल्वर स्टैचू। इसका नाम क्या है इसका? ध्रुवा वल्लुवर स्टैचू। 133 फीट रिवॉल्वर स्टैचू, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है आपके विवेकानंद रॉक मेमोरियल से, ठीक है। अब ये ब्रिज जब इनॉग्रेट हुआ तो ये एक्चुअली इनॉग्रेट क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पे हम मना रहे थे सिल्वर जुबली, ठीक है। सिल्वर जुबली मतलब 25 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन। और किसका 25 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन हो रहा था? इस स्टैचू का। ये इसको 25 ईयर्स हो गया बने हुए, ठीक है ना। तो इस स्टैचू के सिल्वर जुबली था, तो उसके फंक्शन में हमने क्या लॉन्च किया? इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज एट कन्याकुमारी, जो कि थिरुवल्लुवर स्टैचू को किससे जोड़ता है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल से। इसका 25 ईयर हो गए स्टैचू को बने। एंड साथ ही साथ इसके सिल्वर जुबली पे अब इसको स्टैचू, थिरुवल्लुवर स्टैचू के बजाय अब और भी क्या बोला जाएगा इसको? स्टैचू ऑफ विजडम। क्या बोला जाएगा इसको? स्टैचू ऑफ विजडम, ठीक है। चलो, और इसको इनॉग्रेट कौन किया था? हमारा, अब कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम कौन है ना? मुथुवेल करुणा निधि स्टेन। तो बेसिकली एमके स्टैलिन, याद रखो, एमके स्टैलिन ने इसका इनॉग्रेशन किया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, एमके स्टैलिन ने इसका इनॉग्रेट किया था। और ये ब्रिज जो है, इट इज 77 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर इन विड्थ। ये जो विड्थ होती है ब्रिज की, वो आपका कितना है? 10। These are some facts you need to remember related to this news, ठीक है। और ये इसको किसने बनाया है? इसको किसने बनाया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसको बनाने वाला गवर्नमेंट कौन सा है? स्टेट गवर्नमेंट है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया है। और कितना फंड इसमें लगा है? 37। ये फैक्ट सारे जो हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। बाकी इसमें और तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप इसमें याद रखो कि सिल्वर जुबली ऑफ थिरुवल्लुवर स्टैचू और द स्टैचू ऑफ विजडम, जो कि 133 फीट लॉन्ग है, और इसको आपके विवेकानंद रॉक मेमोरियल से कनेक्ट करने के लिए हमने क्या बनाया? इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज, जो कि क्या है? 10 मीटर वाइड एंड 77 मीटर लॉन्ग है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? एमके स्टैलिन, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स अगर आप याद रखते हो तो इससे बाहर कुछ इस एग्जाम में, इसके एग्जाम में पूछा नहीं जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सूर्य किरण, ठीक है ना। सूर्य किरण ना, सूर्य की किरणें मत समझ लेना, यहां पे बात हो रही है सूर्य किरण एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। बिटवीन इंडिया एंड नेपाल के बीच में ये क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि हर साल होता है अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड नेपाल। एक साल इंडिया में होगा, द नेक्स्ट ईयर इट विल टेक प्लेस इन नेपाल, ठीक है। अभी रिसेंट एक एग्जाम में मैंने देखा था कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, अब वो लोकेशन ना पूछ के एक मैच द कॉलम बना के दिया हुआ था, जिसमें डेट्स आपके ना वो दिए हुए थे, मतलब एक्सरसाइज का नाम एंड द डेट ऑन विच दे हैव टेकन प्लेस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका लोकेशन। तो ये जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, इट इज द 18th एडिशन। अर्लियर इन आरबीआई दे ऑलवेज ask this kind of questions like additions. 18th edition of India Nepal military exercise commences on ना सलझंडी नेपाल। सलझंडी कहां पड़ता है? ये देखो यहां पे, ये है इसका लोकेशन,
ठीक है, और ये तुम्हारा इंडिया नेपाल का बॉर्डर पड़ता है। ये हो गया तुम्हारा इंडिया नेपाल का बॉर्डर। तो यहाँ पे कहीं पे जाके क्या हुआ है, ये 18th मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। कब से? 31st December 2024 to 13 January 2025. Try to remember this date also of this 18th edition. 18th edition of India Nepal